जनरल एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी अपडेट से। जैसा कि आप सबको पता है कि डीआरडीओ और लासन टोब्रो के द्वारा जो जोरावर लाइट टैंक है, इसको एक रिकॉर्ड समय पर विकसित किया गया है और इसने अपने इंटरनल ट्रायल्स को पूरा कर लिया है। और आप सबको पता ही है कि हाल ही में इन्हें जो न्योमा यानी लद्दाख है, वहां पर हाई एल्टीट्यूड ट्रायल्स के लिए भेजा गया है। और अब इसको लेकर के जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उसमें बताया जा रहा है कि डीआरडीओ और लासन टोब्रो के द्वारा जो जोरावर लाइट टैंक है, ये अगले वर्ष भारतीय थल सेना को यूजर ट्रायल्स के लिए सौंप दिए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल है इनके, वो इस महीने के अंत तक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जनवरी या उसके बाद जो टैंक है, ये यूजर ट्रायल्स के लिए भारतीय थल सेना को सौंपे जाएंगे, जहां पर भारतीय थल सेना अपने क्राइटेरिया और पैरामीटर्स के हिसाब से इन टैंक को टेस्ट करेगी। और अगर सारी चीजें वहां पर वैलिडेट कर ली जाती है, तो फिर इनका अतिशीघ्र जो मास प्रोडक्शन है, ये शुरू होने वाला है। जोरावर लाइट टैंक भारतीय थल सेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय थल सेना इन्हें बड़ी संख्या में हाई एल्टीट्यूड एरियाज में डिप्लॉय करेगी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक तरफ जहां पर टैंक तैयार किए जा रहे हैं, तो इनको जो फॉरवर्ड एयर बेस है, वहां तक ले जाने के लिए जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इनकी खरीद भी की जानी है। और अब तो एमटीए के बारे में, जैसा मैंने दोपहर की रिपोर्ट में बताया, कि क्राइटेरिया भी यही रख दिया गया है कि सिर्फ वही एयरक्राफ्ट सेलेक्ट किए जाएंगे जो जोरावर को एयरलिफ्ट कर सकेंगे। यानी जोरावर को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा कभी भी 12 सुखोई 30 MKI और एडिशनल 100 K9 वज्र की खरीद को मंजूरी दी जा सकती है, तो आज वो दिन आ चुका है। 12 तारीख को एएनआई की रिपोर्ट में, यानी आज ही के दिन एएनआई की रिपोर्ट में कंफर्म हो चुका है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा जो 2 मेजर प्रोजेक्ट हैं, इनको हरी झंडी मिल चुकी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 मेजर प्रोजेक्ट को यहाँ पर मंजूरी दी है, जो कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत में है। इनमें पहला है 12 सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद, जो कि भारत में ही बनाए जाएंगे। और दूसरा है भारतीय थल सेना के लिए एडिशनल 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल हॉविट्जर्स। आपको बता दें कि ये दोनों प्रोग्राम जो है थर्सडे को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पर अप्रूव किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि जो 12 सुखोई 30 MKI का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑलरेडी इंक किया जा चुका है डिफेंस सोर्सेस की अगर हम बात माने, या यूं कह ले एएनआई के सोर्सेस की अगर हम बात माने। ये जो 12 सुखोई 30 MKI जेट्स होने वाले हैं, ये भारतीय वायुसेना के लिए भारत में ही लाइसेंस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक डिवीजन में, जिनकी लागत 13,000 करोड़ रुपए के आसपास होने वाली है। बेसिकली ये 12 एयरक्राफ्ट उन एयरक्राफ्ट की खानापूर्ति करेंगे जो भारतीय वायुसेना ने हाल ही के कुछ वर्षों में अलग अलग एक्सीडेंट्स में गंवाए हैं। तो उनका जो एक गैप क्रिएट हुआ है, उसको फिल करने की जिम्मेदारी इन एयरक्राफ्ट के ऊपर होने वाली है। और दूसरा जो बड़ा प्रोक्योरमेंट है, ये 100 K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड हॉविट्जर्स का है, जो कि लासन टोब्रो के द्वारा हाजिरा गुजरात में बनाई जाएंगी। और इसके लिए ऑलरेडी इन्होंने जो 100 K9 वज्र हैं, ये इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दी है। तो ये एडिशनल जो ऑर्डर्स हैं, ये प्लेस किए गए हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि लासन टोब्रो यहाँ पर जो इंडिजिनस कंटेंट है हॉविट्जर्स में, उनको इंक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से ये कंटेंट लगातार इंक्रीज होते रहेंगे। और इससे भारतीय थल सेना की जो ताकत है, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये दोनों वो रिपोर्ट है जिनका इंतजार हम सब काफी लंबे समय से कर रहे थे, क्योंकि ये माना ही जा रहा था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग में कुछ चौंकाने वाले जो फैसले हैं, वो देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस सोर्सेस की बात माने तो अगली जो मीटिंग हो सकती है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें एयर डिफेंस सिस्टम, शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम और जो मिसाइल्स हैं, इनको लेकर कुछ बड़ी जो अपडेट्स हैं वो हमें देखने को मिल सकती है। और कुछ अपडेट हमें लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के भी देखने को मिलने वाली हैं। हालांकि अभी ये क्या होने वाली है, इस पर स्पष्ट रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को पुश करने के लिए इस समय बहुत सारे जो प्रोग्राम है, ये पाइपलाइन में है, जिनको लगातार चरणबद्ध तरीके से अप्रूवल मिलता रहेगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट साब इंडिया से आ रही है। दोस्तों, आज आपको पता है कि साब इंडिया एक के बाद एक जो अपना प्रस्ताव है ग्रिपेन को लेकर, जो कि भारतीय वायुसेना को ऑफर किए गए हैं, ये पुश कर रहा है। और जो ऑफर्स हैं वो लगातार इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जो कि काफी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। अभी एरो इंडिया को आने में कुछ समय बाकी है, लेकिन एरो इंडिया 2025 के पहले ही साब ने बेंगलुरु में एक फुल स्केल रेप्लिका जो कि ग्रिपेन फाइटर की है, इसको अनवील किया है। और ये एरोस्पेस पार्क में जो कि बेंगलुरु में स्थित है, वहां देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम साब इंडिया के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल की बात करें, तो उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिश करते हुए बताया कि डिफेंस जर्नलिस्ट जो हैं, इनको एक एक्सक्लूसिव चांस मिला है, जहां पर ये कॉकपिट और दूसरे जो इसके फंक्शंस हैं, उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं।
और साहब ने एक तरीके से संघ के प्रतीकात्मक रूप में ये स्पष्ट भी कर दिया है कि एरो इंडिया 2025 में इनकी जो प्रेजेंस है वो हमें देखने को मिलने वाली है। इनफैक्ट अगर हम सोर्सेस की बात माने, अभी हम बता दें कि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन सोर्सेस की बात माने तो एरो इंडिया 2025 में आपको एक के बाद एक जो बड़े सरप्राइजेज हैं वो देखने को मिल सकते हैं। और ये सरप्राइज आपको भारत के डिफेंस सेक्टर से भी देखने को मिल सकते हैं और कुछ जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनसे भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि र्यूमर्स की जहां तक बात रही तो र्यूमर्स में काफी ज्यादा जो फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट हैं इनके भारत आए जाने की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं और कुछ र्यूमर्स में SU-57 का नाम भी सामने आया है। हालांकि अभी स्पष्टीकरण तो सामने नहीं आया, ना कोई कंफर्म रिपोर्ट है, लेकिन अगर ये आ भी गए तो इसमें चौंकने वाली बात नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी इनको लेकर स्पुतनिक इंडिया, जो कि रशिया का एक मीडिया हाउस है, वो लगातार एक्टिव है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका को लेकर के है। अगर हम मीडिया सोर्सेस की बात माने तो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम अब युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है और इसके लिए कुछ जो सीक्रेट डेडलाइन है ये सेट कर दी गई है और आपको बहुत बड़े सरप्राइज अब इस प्रोग्राम में देखने को लगातार मिलने वाले हैं। और हमने दोपहर की अपडेट्स में ही कहा था कि जो अपडेट्स हैं वो अब आपको नियमित ही मिलेंगी। और इसी बीच एक भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ऑफिशियली ये कंफर्म कर दिया है कि जो दो स्क्वाड्रन है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 की, ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 से पावर्ड होंगी। और उसके बाद जो 4 स्क्वाड्रन होने वाली हैं ये इंडिजिनस 110 न्यूटन थ्रस्ट क्लास के इंजन से पावर्ड होंगी। लेकिन बड़ी बात यह नहीं है, बड़ी बात ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि भारतीय वायुसेना सिर्फ 6 स्क्वाड्रन को लेकर के संतुष्ट हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। दरअसल प्लान तो ये है कि 2045 तक भारतीय वायुसेना 300 यूनिट्स का टारगेट लेकर आगे बढ़ रही है। जी हाँ, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होने वाला है और तकरीबन 300 से ज्यादा जो यूनिट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। और एक समय ऐसा भी आएगा जब भारतीय वायुसेना में जो सुखोई 30M के आई है उनके नंबर्स को एम का सरपास कर देगा। और यही नहीं, सिर्फ एम का ही नहीं बल्कि तेजस मार्क 2 भी इनिशियली, जिनको हम 120 की संख्या में कंसिडर कर रहे हैं, ये एयरक्राफ्ट भी आने वाले भविष्य में 200 की संख्या को पार करेंगे। यानी भारतीय वायुसेना स्वदेशी दम पर या स्वदेशी ताकत के दम पर ही आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने वाली है। अब एक चीज आपको तेजस मार्क 2 के परिप्रेक्ष्य में बता दें कि तेजस मार्क 2 में इनिशियली जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन संभावनाएं प्रबल है कि आने वाले भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो अपग्रेड के माध्यम से जो इंजन स्वैपिंग है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको हमने सैफरॉन और GTR इंजन केस में बताया था कि उन्होंने एक ऐसा इंजन प्रपोज किया है जो कि डायमेंशंस में F414 के जैसा ही होगा, लेकिन वो 110 किलोटन से ज्यादा का थ्रस्ट जनरेट करेगा। और भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि भारत अगर चाहे तो उन इंजन्स को अपने जो एमका फाइटर्स है उनमें तो यूज कर ही सकता है, लेकिन राफेल को भी एक अपग्रेड के माध्यम से उसमें जो इंजन है वो नया स्विच कर सकता है। और तेजस मार्क 2 जो कि सेम F414 का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी ये नया इंजन इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। यानी भारत के लिए ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि प्रोग्राम काफी एम्बिशियस है, बस सही समय पर ये पूरे हो जाए इसकी उम्मीद है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।